इतनी सख्त मिट्टी में जो ये निराई गुड़ाई कर रहा है, आप देख रहे हैं। कितने घंटे तक आपने उसको लगातार इस्तेमाल किया है? 36 घंटा चला सकता हूँ। 36 घंटे आप उसको लगातार चला चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी कोई? नमस्कार प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी ज़मींदार पे। तो किसान साथियों, आज हम हैं फतेहाबाद में BS ट्रेडर के यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आज दो पावर टिलर्स हैं। इनके अंदर डिफरेंस है वो बताएंगे, क्या फ़र्क है दोनों में, कौन सा आपको परचेज़ करना चाहिए। दोनों ही सेंटर रोटरी में है, एक है विद गियर और चाइनीज़ इंजन के साथ में है, इसमें गियर सिस्टम है। और जो दूसरा होंडा का F300 मॉडल है, इसके अंदर ये गियरलेस है, कोई गियर वगैरह कुछ नहीं है। ये आपको होंडा का कंपनी मेड है वो प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें जो है वो 2 HP का इंजन है होंडा वाले में, 80 cc का 2 HP का 4 स्ट्रोक इंजन है पेट्रोल में। और जो ये दूसरा है, इसके अंदर चाइनीज़ इंजन है, जिसके ऊपर कोई कंपनी वगैरह का कुछ ऐसा नहीं है। 7 HP का इंजन है, ये भी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। तो इन दोनों में आज हम डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है और कितनी इनकी कीमत है, और आपको इनमें से कौन सा परचेज़ करना चाहिए। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन इसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनके जो इसके ब्लेड हैं, इसकी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो इसके अगर आप जो चाइनीज़ वाला है, अगर आप इसके ब्लेड देखेंगे तो ब्लेड के ऊपर रस्ट लगा हुआ है अभी से, जबकि ये दोनों 1 महीने के करीबन से, ये डेमो मॉडल्स हैं, 1 महीने के करीबन से ये खड़े हैं। तो और आप इसके ब्लेड्स की क्वालिटी देखेंगे, कहीं कोई रस्ट नहीं है। दोनों सेम डे में डेमो हुआ था और दोनों आज दोबारा से सेम डे में फिर से डेमो हो रहा है। तो आप फ़र्क देख सकते हैं क्वालिटी में। दोनों में कंपनी मेड जो है वो इसके अंदर ब्लेड्स हैं वो लगते हैं। इसके जो ब्लेड की विड्थ है वो लगभग 3 फीट के करीबन है, और इसके अंदर जो होंडा वाला है 2 HP का, इसके अंदर कंपनी फिटेड जो आते हैं वो मिनिमम 9 इंच कर सकते हो आप, और जो मैक्सिमम चौड़ाई है वो कंपनी फिटेड है वो आप 18 इंच तक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसमें और एक्सटेंशन ऐड करनी है तो आप 1-1 फीट और बढ़ा सकते हो, मतलब इसको 26 से 28 इंच मैक्सिमम चौड़ाई तक लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको एक्सटर्नल ब्लेड्स हैं वो परचेज़ करने पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरी खास बात क्या है, ये जो चाइनीज़ इंजन है इसके अंदर आपको गियर सिस्टम मिलेगा, जिसकी मेंटेनेंस है वो ज़्यादा रहेगी, और जो टूट फूट है वो भी ज़्यादा होगी, जो कि किसान भाइयों के लिए कॉस्टली रहेगा। उसके अलावा जो FJ300 मॉडल है, ये टोटली बेल्ट ड्रिवन मॉडल है। इसके अंदर आपका गियर बॉक्स है ही नहीं, तो टूट फूट है वो कम होगी। उसके अलावा होंडा का इंजन है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ कंपनी है, आज है कल नहीं है, तो इनमें सर्विसेज वगैरह में भी दिक्कत रहती है। होंडा के स्पेयर सर्विसेज में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मेरी तरफ से तो मैं आपको होंडा का FJ300 मॉडल ही रिकमेंड करूंगा। बाकी इसका डेमो भी देखेंगे, और जो इनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनसे भी इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम पूछेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट मनोज से। तो मनोज जी, आप हमें बताइए कि इन दोनों टीलर्स में है वो इनमें से मतलब क्या फ़र्क है, और कौन सा किसान भाइयों को आप इनमें से रिकमेंड करते हैं? सर एक्चुअली देखने में क्या है कि ये चाइनीज इंजन दिख रहा है अपने को, मशीन चाइनीज है, और इसकी क्वालिटी में भी फर्क दिख रहा है आपको। हाँ जी, जर वगैरह लगा हुआ है, दोनों सेम ही समय में चले हुए हैं ये, 1 महीने में डेमो पीस है, और इसकी क्वालिटी में बेटर है। हाँ जी, एक्चुअली लगता है कि ये बेटर मशीन है, यही खरीदनी चाहिए। तो इसमें कितने HP का इंजन है, और जो तेल की खपत कितनी है इसकी? सर ये 2 HP का इंजन है सर ये। हाँ जी, और ये 7 HP का है। इसके अंदर 7 HP का इंजन है, और इसके अंदर 2 हॉर्स पावर का इंजन है। तो अगर हम तेल की खपत की बात करें प्रति घंटा, ये 400 ml प्रति घंटा है सर। ये 400 ml जो होंडा का इंजन है उसकी तेल की खपत है 400 ml प्रति घंटा, 800। और जो चाइनीज़ इंजन है इसकी है 800 ml प्रति घंटा। जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो इसकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ती जाती है। जैसे 800 मैंने बताया अभी आपको, हाँ जी, 800 से ज़्यादा हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। लेकिन ये होंडा वाली मशीन है, इसकी कंजप्शन सेम रहेगी, यही रहेगी, चाहे कितना टाइम पे यूज़ करते रहो इसको। तो इनका कहना है कि जो अगर आप चाइनीज़ इंजन खरीदते हैं तो इसकी कंजप्शन मान लो अब 800 ml आई है स्टार्टिंग में, 1-2 महीने बाद ये आपकी 1 लीटर 1.5 लीटर तक भी जा सकती है, क्योंकि इसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं हैं।
चाइनीज़ इंजन है, लेकिन होंडा के हैं, उस इंजन के सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन्ड हैं। तो अगर उन्होंने आपको 400 ml रिकमेंड किया है तो 400 ml ही जब तक इंजन की लाइफ रहेगी आपको वो 400 ml प्रति घंटा का ही तेल की खपत है वो लेगा। तो उसके अलावा अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो मनोज जी इनकी क्या कुछ प्राइस है? जैसे प्राइस इसकी 42,000 है। जो 7 HP का जो इंजन है इसकी जो प्राइस है ये 42,000 रुपये है। हाँ जी। 45,000 है। और जो होंडा का 2 HP का इंजन है इसकी कीमत है 45,000 रुपये। तो ये 45,000 रुपये में आप इनको होम डिलीवरी मतलब किसान को घर पे खेत में अवेलेबल होगा ये। हाँ जी। तो इसके अलावा कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। इनके डिलीवरी चार्ज हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, या आप ये भी कह सकते हैं ये डिलीवरी चार्ज हैं वो आपको डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे भारत में। तो इसके अलावा अगर हम बात करें वारंटी की, तो इनकी वारंटी गारंटी कैसे है? वारंटी गारंटी इसकी 1 साल की है, इसके 2 साल के। ये होंडा की तरफ से रहेगी इंजन की, और पूरी मशीन की होंडा की तरफ से रहेगी। इसकी चाइनीज है, ये जो जिस डीलर से आप लोगे उस वही जाके वहीं पे आपका रिपेयर होगा। तो अगर आप चाइनीज़ इंजन खरीदते हैं तो ये आपको 42,000 में पड़ेगा, होंडा वाला आपको 45,000 में पड़ेगा। अगर आप ये इंजन खरीदते हैं तो आपको 1 साल की गारंटी मिलेगी, और इसकी गारंटी होगी डीलर एंड पे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती तो आपको ये टिलर लेके डीलर के यहाँ जाना होगा जहाँ से आपने परचेज़ किया है। ये डीलर वारंटी के साथ में, और ये 2 साल की कंपनी गारंटी के साथ में। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करना है, और आपको जो खेत में है खेत में ही इंजीनियर आके और इसका मतलब दिक्कत परेशानी है उसको आपके खेत में ही सोल्व आउट करेंगे। और 2 साल तक इसकी कंपनी वारंटी रहेगी। इसकी ओनली डीलर वारंटी है, जितना भी खर्चा वगैरह होगा सब आपका होगा। अगर इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह लेके आना है वो सब आपको देखना पड़ेगा, ये आपके खेत में रिपेयर होगा। तो मनोज जी एक बार हम इसका डेमो और ले लेते हैं, डेमो ट्रायल ज़रूर लेंगे कि एक बार होंडा वाला है ये कैसे चलता है, कैसे स्टार्ट होता है, आप एक बार बताइए। तो दोस्तों जहाँ तक डेमो की बात है तो डेमो जो है वो आज होंडा वाले इंजन का ही हो पाएगा, क्योंकि जो दूसरा इंजन है वो पिछले 1 महीने से खड़ा है तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ बहुत सारी कोशिशों के बाद भी। तो हम जो बेसिकली आज ट्रायल करेंगे वो होंडा वाले इंजन का ही करेंगे, और मैं भी जो है वो होंडा का इंजन ही रिकमेंड करता हूँ किसानों को, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है, मेंटेनेंस का खर्चा कम है, और स्पेयर हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और इंजन स्मूथ है और वाइब्रेशंस कम है। तो हम मनोज जी से पूछते हैं कि इसके स्टार्ट करने का क्या कुछ प्रोसेस है। हाँ जी। यहाँ पे ऑफ होगा ही लिख रखा है बकायदा, यहाँ पे यहाँ ऑन होगा। तो ये यहाँ से ऑन कर दिया, उसके बाद ऑन होने के बाद में ये इसका रिकॉल स्टार्ट है। ये तो ये रिकॉइल स्टार्ट के साथ में है, स्टार्टिंग के साथ में यहाँ फ्यूलिटी है, ये ऑन ऑफ का है। ये यहाँ पे जो फ्यूल है उसको ऑन ऑफ करने का है। एक साइड ऑन लिखा हुआ है और एक साइड ऑफ लिखा हुआ, तो अभी ये ऑन के ऊपर है, ऑफ करना है इधर, ये ऑफ अब ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ये इधर ये चौक लीवर है ये, और जो ये साइड में है ये यहाँ पे चौक लीवर है। अगर मतलब रिक्वायरमेंट होते हर बार चौक लगानी पड़ती है? नहीं, एक बार अगर मान लो पेट्रोल अपना खत्म हो गया है, हवा ले गया तो उसके दौरान चौक लगाओ, नहीं तो लगाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अगर हवा ले गया है और दोबारा आप तेल डाल के चला रहे हो तो चौक डाल के स्टार्ट करो, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? अब इसके बाद में रिकॉल स्टार्ट है, इसको रस्सी को खींचना है अपने को, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको स्टार्ट, तो ये स्टार्ट हो गया है। आवाज़ है, आप देखेंगे कि बहुत स्लो आवाज़ है, आवाज़ कोई आवाज़ मतलब बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ है, क्योंकि इंजन है वो होंडा का बहुत स्मूथ इंजन है। तो मनोज जी आप इसमें इसके बाद अगर हम इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है? अब तो जैसे इंजन तो हमने स्टार्ट कर दिया, अब इसको ट्रायल के लिए चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायल के लिए जैसे अपना एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, पहले लोड के अनुसार एक्सीलेटर देना होता है। ये यहाँ से एक्सीलेटर हो गया है। हाँ जी। तो ये क्लच से अपनी क्लच है, तो दबाएंगे तो आगे चलेगा। ये बिल्कुल आसान है चलाना इसका। तो जो मिट्टी है वो आपकी भुरभुरी मिट्टी नहीं है, बिल्कुल सख्त मिट्टी है। इसके अंदर आपको इसका जो रियल डेमो है वो दे रहे हैं। तो मनोज जी शुरू करो आप इसको। इतनी सख्त मिट्टी में जो ये निराई गुड़ाई कर रहा है आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे कि इसने कितनी गहराई तक वो काम किया है। ये वहाँ तक पहुँचा हमारा। अब इसमें हम देखते हैं कितनी गहराई तक इसने खुदाई करी है। तो आप देख रहे हैं लगभग इसने 4 आंगल तक है वो खुदाई करी है, क्योंकि हमने इसकी स्पीड अगर ज़्यादा रखी है कंटिन्यू, इसको अगर एक जगह रोक के चलाएंगे तो ये लगभग 6 इंच तक जो इसकी गहराई है वो चली जाती है।
सेंटर रोटरी में होते हुए भी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत कम है। तो मनोज जी एक बार एक ट्रायल और लेंगे दूसरे इसके साइड में ही कहीं पे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए बिल्कुल ये पूरी ठोस मिट्टी है और आप देख रहे हैं पत्ते वगैरह भी काफ़ी हैं यहाँ पे। लेकिन सब की जो निराई गुड़ाई है बहुत अच्छे से ये कर रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस के लिए। देखिए तो ये वो जगह जहाँ हमने पैर लगाया था, ये देखो ये देखो लगभग 6 इंच की गहराई तक ये चला गया। ये इतनी मतलब आधे हाथ तक जो इसकी गहराई है वो चली गई है। ये देखो 5-6 इंच तक जो है वो आसानी से ये खुदाई कर देता है। और जो मतलब आपको क्या डुप्लीकेट रिव्यू नहीं है कि भाई आपको नरम मिट्टी में ट्रायल करके दिखा दिया। इससे हार्ड मिट्टी मेरे को आसपास में नहीं लगी, इसलिए मैंने इसका यहाँ ट्रायल करके देखा है। तो कंपनी ने इसके अलावा जो एड ऑन फीचर्स है, एक तो ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। होंडा का प्रोडक्ट आप यहाँ पे देखेंगे, होंडा CL पावर प्रोडक्ट्स, ये इसका नंबर है और ये मेड इन इंडिया है। 80 सीसी का इंजन है, पूरी बैचिंग है इसके ऊपर। और कंपनी ने इसके अंदर आगे से ये उठ के भागे ना, इसके लिए यहाँ पे ये वेट है, ये ऐड ऑन किया है अभी इस वाले मॉडल में, ताकि कम से कम ये वाइब्रेशन ले और नीचे किसान को दबाना ना पड़े, ऑटोमेटिक ये ज़मीन में गड़ के चले, मतलब गहराई तक जो निराई गुड़ाई है वो कर सके। आपके आसपास अगर आप किसी सर्विसेज वगैरह भी करवानी होती है, कोई भी सर्विस करवानी, तो आपके आसपास कोई भी होंडा का डीलर है वो इसकी सर्विस कर देगा। 300 ml इसमें मोबिल डलता है। आप इसकी सिंपल थोड़ा सा पहली सर्विस पे या तो आप सीख लें या आपका मतलब जैसा भी है, आप खुद खेत में भी इसकी सर्विस है वो कर सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा आप जब पहली सर्विस के लिए जाएं तो वहाँ से उनसे पूछ लें कि इसकी सर्विसेज में क्या क्या करना होता है। अगर कार्बोरेटर की क्लीनिंग होती है तो आप घर पे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको डीलरशिप पे ही ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर्स दिए हुए हैं, इनसे आप संपर्क करके, और जो ये होंडा का ये मॉडल है, इससे एक बड़ा मॉडल भी आता है होंडा FJ 500, वो 160 सीसी में आता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं, क्योंकि होंडा के प्रोडक्ट्स की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी, मेंटेनेंस कम है, वाइब्रेशंस कम है, डिज़ाइन अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप ये इंजन ख़रीदना चाह रहे हैं तो हमारे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लें और जो BS ट्रेडर के नंबर है जहाँ से आपको ये परचेज़ करना उनको भेजें। आपको 1000 रुपये का दोनों प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलेगा। किसान भाई का भी आपको रिव्यू दिलवाएंगे। ये आज यहीं पे पहुँचे हुए हैं जो होंडा का इंजन परचेज़, होंडा का मतलब पावर टिलर है वो परचेज़ करने के लिए आए। तो इनसे पूछेंगे कि ये होंडा का ही क्यों परचेज़ कर रहे हैं जब मार्केट में इतने आपको इससे सस्ते भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो भाई साहब आप बताओ कि आप है वो होंडा का इंजन ही क्यों परचेज कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में आपको होंडा वाले से सस्ते 7-7 HP के इंजन भी मिल रहे हैं। आप 2 HP में जैसे ये आपको 45,000 का पड़ेगा, इसमें जो 5 HP आ रहा है वो आपको 90,000 के करीबन पड़ता है। तो आप होंडा का ही क्यों परचेज कर रहे हो? हमने पहले राजा का चलाया था, वो भी कोई दमदार नहीं था। उसके बाद में हमने होंडा का इंजन का पावर टिलर चलाया, वो बहुत बढ़िया था और इसमें एवरेज भी बढ़िया देता है होंडा कंपनी का, और इसकी गारंटी भी ठीक है, 2 साल की है। तो आप ऑलरेडी मतलब अभी होंडा का चला रहे हैं या पहला खरीद रहे हैं? होंडा का चलाया हमने 1.5 साल पहले। तो अच्छा 1.5 साल आपने पहला होंडा का चलाया, अब आप दूसरा लेने के लिए आए होंडा का ही? होंडा का बड़ा लेना चाहते हैं जी। अच्छा, तो आपको इसमें सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी आई हो? दिक्कत नहीं है जी। आप अपना कौन सा गाँव है भाई? हमारा गाँव कीर्तान है जी। कीर्तान गाँव है जो हिसार में पड़ता है। हाँ जी। तो भाई अगर किसी ने भाई के पास होंडा का एक टिलर पहले से था, अब ये दूसरा टिलर खरीद रहे हैं, तो अगर आपको भी भाई अगर डेमो वगैरह मतलब अगर देखना है, चला के देखना है, तो भाई तक जाके इसके खेतों में देख के आसको जाके, क्योंकि ये ऑलरेडी होंडा का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा भैया आपने कोई उसमें दिक्कत परेशानी लगी हो? तेल की खपत कितनी के लिए है भाई? 400 ml लेता है। छोटे वाला 400 ml है, ये आप बड़ा लेने के लिए आए? हाँ जी। अच्छा, तो आपने उसमें किस किस चीज़ की खेती में इस्तेमाल कराया है? हमने खेत में बाड़ी में यूज किया है उसको भी। अच्छा, कपास की खेती है, उसके अंदर इन्होंने उसको इस्तेमाल किया। कितने एकड़ की खेती करते हैं आप कपास की? मैं तो 2 एकड़ की करता हूँ। 2 एकड़ की आप करते हैं, तो आपको मतलब परफेक्ट लगा हो? हाँ जी। कितने घंटे तक आपने उसको लगातार इस्तेमाल किया है? 30 घंटा चला सकता हूँ। 36 घंटे आप उसको लगातार चला चुके हाँ हैं। तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी, कोई हीट वगैरह की दिक्कत आई हो? कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब आप और किसान भाई जो इंजन वगैरह लेते हैं भाई, उनको मार्केट में हैवी इंजन जो छोटी कंपनियां हैं वो डुप्लीकेट इंजन बेच देती हैं। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए?
कोई भी बाइक पावर टिलर खरीदता है तो होंडा ही कंपनी का खरीदे, ताकि बढ़िया रहे और उसकी टेमो टेम सर्विस होती रहे। अच्छा, चलो जी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।